दोनों जवान हमारे सामने खड़े हैं। पहला मैं परिचय आपका करवा दूं, ब्रजेश यादव, जो कि क्लर्क से इनका चयन हुआ है, इंडियन आर्मी क्लर्क से। और अभी ये अपना ट्रेनिंग, जो बेसिक ट्रेनिंग होता है, वो कंप्लीट करके और पहली बार 15 दिन की छुट्टी पे लौटे हैं। तो ब्रजेश यादव जिला राजगढ़ तलेन से बिलोंग करते हैं और ये अभी इंडियन आर्मी क्लर्क पद पे इनका चयन हुआ है। दूसरे नंबर पर गोविंद यादव, जिला राजगढ़, ये भी तलेन से है और इनका आर्मी जीडी में चयन हुआ है। एक बार जोरदार। और ये बहुत कम अवसर होता है, पहले भी वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा कि दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, दोनों साथ में रहे, एक रूम में साथ में रहते थे। और इनके साथ रहने वाले 2 स्टूडेंट हो रहे हैं ना, चारों ये साथ में रहते थे और चारों की एक साथ जॉब लगी, चारों का एक साथ आर्मी में चयन हुआ है। तो ये बधाई के पात्र हैं। एक बार जोरदार इनका अभिनंदन, स्वागत। क्योंकि ये एक बहुत बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि हम बहुत समय से ये जब से संस्था चल रही है, लेकिन ये एक बहुत अलग सा उदाहरण है कि 4 लड़के एक साथ रहते हैं, एक साथ अपनी तैयारी करते हैं और उनका एक ही समय में एक साथ चारों का चयन होता है। ये बहुत बहुत किस्मत और इनकी अटूट मेहनत और एक दूसरे के ऊपर जो एक रहता है ना, एक फ्रेंड सर्कल कैसा होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर आप कितने अच्छे से बिहेव करते हैं, कितने अच्छे से अपने साथी को आगे बढ़ाते हैं, अपने जो रूम पार्टनर है या आपके अच्छे फ्रेंड है, तो उनका आप कैसे सपोर्ट करते हैं, ये यहाँ देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम उनसे भी जानेंगे, लेकिन इनका जो जर्नी है, अभी इंडियन आर्मी अग्निवीर में इनका चयन हुआ है। और आप सभी को पता है कि अग्निवीर को लेके बहुत सारी बातें अभी चल रही हैं। अभी नया प्रपोजल आ रहा है कि 7 साल की अग्निवीर हो जाएगी, उसके बाद 60% अभ्यर्थियों को लगभग उनको परमानेंट किया जाएगा, जो अभी 25% है। तो ये वास्तविकता में आने वाले समय में 2-3 महीने में सुधार देखने को मिलेगा कि इंडियन आर्मी में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। साथ में इसको लेके अफवाहें भी बहुत है, लेकिन देखिए, जिनको देश सेवा का जज्बा है, जुनून जिनके अंदर है, उसे किन्हीं बातों का फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आपके सामने दोनों वर्दी में खड़े हैं, हर एक आप में से भी बैठे हुए हर एक स्टूडेंट का ये सपना होता है कि मैं भी एक दिन वर्दी में हमारे सर के सामने, हमारे माता पिता के सामने जाके खड़ा होऊंगा या होंगी। वो पल आपके जीवन का सबसे बेस्ट मोमेंट होता है। कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति के जीवन का वो सबसे अनमोल पल होता है। आपके माता पिता के लिए भी वो सबसे अनमोल पल होता है, आपके लिए भी होता है। लेकिन कहीं ना कहीं वहां तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष, बहुत मेहनत, बहुत ईमानदारी आपके जीवन में आपको रखना पड़ती है। अपने लक्ष्य को लेके आपको बहुत ईमानदारी के साथ बढ़ना पड़ता है, तब जाके आप कहीं उस रास्ते पे पहुंचते हैं। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं सीधा कनेक्ट करूंगा ब्रजेश यादव से। एक बार जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए, जो भारतीय सेना में क्लर्क के पद पर है। और वो आपको अपनी जर्नी के बारे में भी, और उनका जो पोस्ट है, जो काम है और क्या उनका वर्क रहता है, वो थोड़ा जानकारी आपको देंगे। जय हिंद सभी को। मेरा नाम ब्रजेश यादव है। मैं तलेन जिला राजगढ़ ब्यावरा का रहने वाला हूँ। सर मेरे मामा के लड़के हैं। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी बात है कि मैं सर की एकेडमी से चयन हुआ हूँ। ये हमारे परिवार और हमारे रिश्तेदारों के लिए बहुत बड़ी बात है। माधव भैया भी हमारे मतलब मौसी के लड़के हैं। लगभग सभी हमारे पहचान की हैं। तो मतलब ऐसा तो नहीं पहले ये रिश्तेदारी करें उसके बाद चयन हो, ये इनको कंफ्यूजन हो जाएगा। ऐसा नहीं है मतलब, लेकिन लगभग 2 साल तैयारी करी और एक बार रनिंग भी फेल हो गया था, मैं बीमार हो गया था। मतलब हम चारों एक साथ रहते थे और चारों रनिंग फेल हो गए थे। और उसके बाद चारों ने सोचा था कि यार अब तो कुछ के, मतलब लोगों ने बहुत कुछ बोला कि यार कुछ नहीं होगा तुमसे, ये वो। फिर अग्निवीर ला दिया, तो ठीक है, अब अग्निवीर ला दिया तो फौज में तो जाना है कुछ भी करके। फिर मेरी गोविंद की भर्ती थी 22 तारीख के दिन और मेरी थी 24 तारीख के दिन। गोविंद पास हो गया तो फिर अलग ही वो रहता है कि यार अब तो रूम पार्टनर पास हो गया तो अपने को पास होना ही पड़ेगा। तो उसके बाद फिर मेरी भर्ती थी और मेरे साथ ही वो भोला आएगा अभी 2-4 दिन बाद, उसकी भी भर्ती थी। वो ट्रेडमैन से और चारों अलग अलग ट्रेड से, गोविंद जीडी से, मैं क्लर्क से, कपिल टेक्निकल से और वो ट्रेडमैन से। तो जैसे कि हमारे ट्रेनिंग बेसिक तो सबका समान होता है, कोई सा ही आर्मी में कोई से चल जाओ, नर्सिंग, जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेडमैन। एडवांस थोड़ा अलग रहता है। एडवांस मतलब 21 वीक का एडवांस हुआ है और 10 वीक का बेसिक हुआ है।
लेकिन अब ज़्यादा बढ़ा दिया उन्होंने, 14 वीक का बेसिक कर दिया है और शायद 24 वीक का एडवांस कर दिया है इस बार से। तो क्लर्क का ज़्यादा मतलब थोड़ा ज़्यादा काम रहता है वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन का। अब जैसे कि मेरा मेरा ऑर्डिनेंस है, तो वहाँ पर हमारा जो सुई से लेकर टैंक तक जितना भी सामान इश्यू होता है फौज में, वो सारा ऑर्डिनेंस इश्यू करती है। सिर्फ राशन पानी और दवाई गोली और डीजल पेट्रोल छोड़कर फौज में जितना भी सामान लगता है, वर्दी हुई, जूते हुए, गाड़ी, ट्रक, जो टैंक वगैरह है, तोप है, एमिनेशन है, आर्मामेंट है, सारे के सारे ऑर्डिनेंस इशू करता है। अब ऑर्डिनेंस में इतना सारा इशू होता है, इतने लेटर आते हैं वगैरह वगैरह। और जो मेरा है वो एमटी मिला है, मतलब मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, जो व्हीकल का सारा रहता है ना, पार्ट पुर्जे और गाड़ी इशू करना, वो काम रहेगा। तो उसके बारे में पूरा 24 वीक तक पूरा मतलब पढ़ाया गया उसके बारे में पूरा सब कुछ, कि कैसा क्या इशू करता है, कितना किस गाड़ी में कौन सा टायर लगता है, कौन सा पार्ट पुर्जा लगता है। लेकिन जो सिविल और फौज में बहुत अंतर है। वहाँ पर पूरा बंदा अगर टेढ़ा भी जाएगा तो पूरा सीधा हो जाएगा, वो कुछ भी हो जाएगा। वहाँ पर अगर एक बंदा अगर गलती करेगा तो सब पूरा का पूरा पिटेगा। अब लास्ट के 15 दिन में 2 लड़के आपस में लड़ पड़े और एक ने एक का सिर फोड़ दिया। तो पूरे के पूरे जितने भी वहाँ पर 325 बंदे थे हम, 325 की मतलब 15 दिन पूरी की पूरी ऐसे निकले कि पूरी ट्रेनिंग नहीं निकली। पूरे मोबाइल जमा, सब कुछ, दौड़ चाल ऐसी 42, 45, 47 डिग्री टेम्परेचर में भी दौड़ाते थे, मतलब दौड़ बंद ही नहीं हुई। और पूरा वो जो आपस में लड़े थे उनको पूरे वर्दी में पूरा रेत भर दिया और पिट्ठू मतलब ऐसा लगा दिया। मतलब सज़ा बहुत मिलती है लेकिन मज़ा बहुत आता है। एक बार वर्दी मिल जाती है उसके बाद आपसे कोई कुछ भी नहीं कहेगा। अब मैं 15 दिन मतलब 15 दिन छुट्टी पे आए हैं सभी। अब 15 दिन में एक दिन भी मतलब घर नहीं रुका होगा मैं, एक दिन भी, सब बाहर घूमना फिरना, कोई आपसे कुछ भी नहीं बोलेगा। बस एक बार आप वर्दी ले लो उसके बाद फ्री। नहीं, लेकिन वर्दी लेने के लिए तो टिकना पड़ेगा। वर्दी पहले लेने के लिए घूमते टिकना रहे तो पड़ेगा। मिलना नहीं। वर्दी लेने के लिए तो टिकना पड़ेगा। मतलब पहली भर्ती फेल होने के बाद में ऐसा लगा था कि ज़िंदगी बर्बाद हो गई। फिर उसके बाद में जो दूसरी भर्ती दी उसमें सबसे पहले एग्ज़ाम कर दिया उनने, फिर एग्ज़ाम पास हो गए, फिर थोड़ा और अच्छा लगा। उसके बाद में फिर भर्ती अच्छी टाइमिंग में आने लग गई थी। उसके बाद में फिर भर्ती वर्ती निकाल ली, फिर आँख में इमेज दे दी, वो बड़ी मुश्किल से कटवाई इमेज में जाकर। फिर उसके बाद में इनका तीनों का रिजल्ट आ गया, शायद ऐसे ही कोई तारीख थी 26-27 में, और मेरा लेट आ गया। क्लर्क का ऑल इंडिया मेरिट लगती है तो लेट आया वो। अब उसके बाद में बहुत टेंशन हो गया कि इनका तो हो गया सिलेक्शन, अब मेरा क्या होगा। तो उधर डर लगने लगा। फिर जैसे तैसे मैंने कि भगवान कुछ भी हो जाए सिलेक्शन होना चाहिए। बहुत मतलब जिस दिन इनका रिजल्ट आया था उस दिन 24 घंटे में से 1 मिनट भी नींद नहीं आई, 1 मिनट भी। सिर्फ और सिर्फ वही दिख रहा था कि बस नाम आना चाहिए कुछ भी करके। फिर 4 अक्टूबर के दिन जैसा नाम आया तो हम मतलब माता जी की झांकी बना रहे थे, वहाँ पर मूर्ति बना रहे थे। अब मैंने जैसा देखा मेरा नाम JAB MAD BHO AV CLK 10070 रोल नंबर था मेरा। अब जैसा वो देखा मैं डायरेक्ट, कोई मतलब बहुत सारे दोस्त थे, मैं किसी से भी नहीं बोला, डायरेक्ट फुल स्पीड में 200-300 मीटर की स्प्रिंट लगाई और घर गया डायरेक्ट। और सबसे पहले मम्मी पापा सबको बताया। तो पापा ने तो यकीन ही नहीं किया क्या हो गया, क्योंकि मतलब ऐसे ही विश्वास थोड़ा कम करते थे। तो फिर उन्हें पता मतलब कि सही सही बताया तू, मैंने कहा हाँ सही सही। फिर उनको बताया पूरा, एडमिट कार्ड बताया, फिर वो रोल नंबर मिलाए पूरे, फिर जाके उनको थोड़ा लगा। और फिर ऐसे ही हो गया और ट्रेनिंग पे चल गए। बढ़िया। पर लेकिन दौड़ना तो पड़ेगा, दौड़ के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। और सर अगर जैसी वर्दी का जो जुनून रहता है ना, वो अगर आदमी 50 साल का भी हो जाएगा उसके बाद भी अगर उसकी नहीं लगी, और अगर आप बोलोगे ना कि भाई तेरे को वर्दी मिल जाएगी 5 साल 10 साल के लिए, तो वो ले लेगा। कुछ भी हो जाए उसको वर्दी चाहिए, मतलब चाहिए, एनी हाउ कंडीशन में। बढ़िया। तो ये भी लगातार दौड़ ही रहे हैं और आपको भी आगे। बस अभी जैसे हमारे ये पंकज बाबू है, पंकज बाबू पिछली बार मतलब मेरिट में बाहर हो गए थे। अंकित 3 बार मेरिट में बाहर हुआ, 1 बार NA से, 2 बार GD से, और हरिओम तो कहीं नहीं। बाकी सब हो जाएगा ही।
ये भैया भी मतलब एमपी पुलिस वाले हैं, वो पीछे। हाँ 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 हाँ। ये भी एक साल हो जाएगा इनको, मैं देख रहा हूँ 1 साल। मतलब रुकना तो पड़ेगा, क्योंकि सोचते हैं कि 5 मतलब 1 महीने में टाइमिंग आ जाएगी, 2 महीने में टाइमिंग ऐसे नहीं, 1-2 सेकंड ऐसे कटते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर कटते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर एकदम डाउन होती है टाइमिंग एकदम। अभी जैसे एक बार ऐसे दौड़ाया था रोड पे, तो पहली बार जिंदगी में, मतलब पहली बार 4:52 टाइम आई थी रोड पे नंगे पाँव, तो जिंदगी में कभी भी नहीं आई। यही 5:20, 5:25, 5:30, इससे डाउन कभी नहीं आई। कोई नहीं, टाइमिंग मायने नहीं रखती है, वहां पर 4 राउंड लगाना मायना रहता है। मैं निकाल दूं। गोविंद यादव अगले चरण। जय हिंद सभी को। मैं गोविंद यादव, जिला राजगढ़ तलेन से बिलोंग करता हूँ। दोनों एक ही गांव के, और साथ में तैयारी की, एक ही रूम पे रहे, भाई जैसे रहे, लड़े भी सही, भाई जैसे तैयारी की, और साथ में फिजिकल निकाला, साथ में ट्रेनिंग की। बस ट्रेनिंग अलग अलग हुई, अलग अलग सेंटर पे। कपिल दोनों का एक ही सेंटर। इनका हम 4 लोग थे, तो ये एक मौसी का लड़का है मेरा, उनने साथ ही रहा मेरे, अभी आएगा, वो ट्रेडमैन से है। और एक विजेश और एक कपिल यादव है, 2 अभी आए, एक ट्रेनिंग से नहीं आया, अभी कल आएगा सेंटर से उठ के। और इसने सबने तैयारी साथ में की है, और आप भी लगातार संघर्ष करिए। हमने भी, मैं 2020 में आया था यहाँ पे, 2020 एंड में आया था, फिर 21 में 2-3 महीने तैयारी की, फिर कोरोना लग गया था, फिर घर चला गया, फिर वापस 2-3 महीने बाद कोरोना निकला, फिर उसके बाद वापस आया, फिर 4-5 महीने रहा था, फिर कोरोना लग गया था, 2 साल ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद भर्ती नहीं आ रही थी काफ़ी कोरोना के कारण, फिर भी तैयारी घर पे भी की, कुछ यहाँ पे की, संघर्ष चलता रहा। घर वालों ने मना किया कि क्या होगा, अब बहुत समय हो गया ट्रेनिंग करते करते, तैयारी करते करते, फिर घर वालों को समझाया मैंने कि जाऊँगा, वर्दी जुनून था शुरू से। फिर आए, वापस तैयारी शुरू की, फिर इतने इसका 12th हो गया था, 7 वाला को इन्हें साथ में आए, फिर इनको मोटिवेट किया मैंने, ठीक है चलते। फिर 2022 में भर्ती आई थी शुरू अग्निवीर की, अग्निवीर स्कीम हो गई थी फिर लागू, तो उसमें फिर शुरू भर्ती आई थी, तो उसमें हमने तैयारी की, पर रनिंग में 4 रह गए थे, एक का भी नहीं हुआ। फिर सब घर चले गए थे रूम खाली करके। फिर मैंने बोला अपने चलते एक बार और देखते, फिर सबको बुलाया धीरे धीरे। ये तो एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले आए थे, तो साथ में एग्ज़ाम निकाली, सबने साथ में एग्ज़ाम दी। उसके बाद फिजिकल की तैयारी की, फिर साथ में मेरा हुआ पहले, फिर इनकी भर्ती लेट थी तो इनका भी हो गया, फिर साथ में रिजल्ट आया, फिर ट्रेनिंग करी, ट्रेनिंग पे गए साथ में। बाकी यादव डिफेंस अच्छी संस्था है, 1 नंबर सिलेक्शन देने वाली एकमात्र संस्था है, जो रिजल्ट काफ़ी दे रही है, मतलब हर साल रिजल्ट अच्छा दे रही है। आप भी तैयारी करते रहिए, समय तो लगेगा सर, मंजिल पाने में समय तो लगेगा काफ़ी। आप सोचो कि एक बार भर्ती निकाल ली, आधे रह गए, क्या एग्ज़ाम निकल गई, फिजिकल में रह गए, टूटना नहीं पड़ेगा, 2 साल 3 साल 4 साल भी लग सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार में सिलेक्शन लेके आपको संघर्ष करते रहना है, हार नहीं मानना है। बिल्कुल। और जिनका फिजिकल है, अभी उनके लिए बताता हूँ कि आपको 4 राउंड तो लगाना पड़ेगा। और वो ये कि भर्ती में पहले जाना है टाइम से, यानी कि लास्ट में दौड़ेंगे, शुरू राउंड में कौन दौड़ता, सेकंड में कौन दौड़ता, ऐसा नहीं है। शुरू से फर्स्ट सेकंड में जो दौड़ लिया उसका फ़ायदा है, उसमें क्या अच्छे बंदे लेते हैं, पकड़ते भी अच्छे और टाइम भी बढ़िया देते हैं। फिर क्या, जैसे जैसे ज़्यादा बंदे भर्ती अंदर लेते हैं, अंदर होते जाते रनिंग में पास, उसके बाद क्या वो एवरेज लगा लेते काफ़ी आज के लिए, तो फिर वो कम बंदे लेने लग जाते हैं। तो लास्ट टाइम क्या 4 बंदे पकड़ते, राउंड में 5 पकड़ते, ऐसा होता है। तो उसके लिए आपको मतलब 4 राउंड के लिए आगे लगने के लिए आपको पहले जाना पड़ेगा और पहले बैठना पड़ेगा उसके लिए। हर जगह जुगाड़ आपको लगाना है, कैसे आगे जाना है। ऐसा नहीं कि पीछे पीछे डर के मारे, डर लग रहा पीछे पीछे, तो फिर पीछे रह जाते, तो मतलब नहीं। और शुरू का 200 और लास्ट का 200 खेल है पूरा, अगर भर्ती निकालनी है तो
और मेडिकल का कोई नॉर्मल मेडिकल होता है, ऐसा डर वाली बात नहीं है। और आप सभी को बस तैयारी करते ही और मेहनत जारी रखिए। बस ये नहीं कि 2 महीने घर चले गए, फिर आ गए, फिर घर चले गए, ऐसे तैयारी नहीं होती, कंटिन्यू लगना पड़ता है। कोई की तैयारी करो, एमपी पुलिस, एसएससी और आर्मी वगैरह, बहुत वैकेंसी खुलती है आजकल, पर मेहनत जारी रखना पड़ता है। यानी 6 महीने में सिलेक्शन लेके घर चले जाओ, साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 4 साल भी लग सकते हैं। कंटिन्यू मेहनत रखिए। बहुत शानदार, बढ़िया। ठीक, इसी के साथ आप सभी तो संघर्षशील हैं। आपका संघर्ष काफी समय से मैं देख रहा हूँ। पुलिस वालों का संघर्ष साल भर हो गया है ना, तो बढ़िया, ऐसे ही लगे रहिए। और आप सभी को मेरी ओर से अग्रिम शुभकामना कि आप इसी दिन का इंतजार हमें रहेगा कि आप कब ब्रजेश और गोविंद की तरह वर्दी पहन के आए, चाहे वर्दी आर्मी की हो, नेवी की हो, एयरफोर्स की हो, पुलिस की हो, बीएसएफ, सीआरपीएफ, कोई भी आप पहन के आए, लेकिन आप जल्दी से जल्दी वर्दी पहन के और यादव डिफेंस में ऐसे सम्मान के लिए हम आपके लिए तत्पर रहेंगे, खड़े रहेंगे और आपका हमेशा वेलकम रहेगा। आप भी जब भी छुट्टी आए, दोनों अपने छोटे भाइयों के लिए, यहाँ सभी स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए आप जरूर आए। ओके, एक बार जोरदार तालियां दोनों के लिए और बुलंद आवाज में बोलेंगे मेरे साथ, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।